अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ले जी बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन और इसके अंदर हमारा टॉपिक है, अब हमने सीखना है चेंज इन एस्टीमेट। ये सिखाने से पहले मैं इसका एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। ठीक, कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे जनाब एक छोटे से क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? OIC लिमिटेड परचेज्ड एन एसेट कॉस्टिंग 70,000। कितने का एसेट खरीदा है जी? 70,000 का। ऑन 1 जनवरी 16 व्हेन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज एस्टिमेटेड एट 5 साल इसकी क्या है? यूजफुल लाइफ है। एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 20,000। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ऑल ईयर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन नॉर्मल फार्मूला। यहां तक पहले बात हमने करनी है। डन? आए जनाब, अब मैं एक बनाने लगा हूं टाइम लाइन। क्या करने लगा हूं? टाइम लाइन। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा समझना आपने। कितने साल हैं बेटा? 5 साल। खरीदा हमने कितने का है? 70,000 का मैंने एसेट खरीदा है और ये 1, 2, 3, 4 और 5 साल इसने चलना है। ठीक। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। 70,000 की मेरी कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू मेरी 20,000 है। मींस मुझे जो डेप्रिशिएट करना है ना वो 50,000 को करना है। 50,000 की वैल्यू को मुझे एसेट में से निकाल कर भेजना कहां पर है? प्रॉफिट एंड लॉस। और 20,000 एक ऐसी वैल्यू है जो बच जाएगी, जो डेप्रिशिएट नहीं होगी। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मेरी डेप्रिसिएशन क्या क्या कुछ होगी, ये वर्कआउट करना हमने। अब मेरी 1 साल की डेप्रिसिएशन, पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन के तहत डेप्रिसिएशन का फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मेरी कॉस्ट है 70,000, रेजिडुअल वैल्यू है मेरी 20,000, लाइफ है मेरी 5 साल, तो मेरी 10,000 की क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्या ये 10,000 हर साल में डेप्रिशिएट होगा? सवाल ये है, या नहीं होगा? ये 10,000 हर साल में क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा। इसका मतलब है यहां पर ये 10,000 क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। 70,000 कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो कितनी आ गई? 60,000 इसकी क्या आ गई? बुक वैल्यू आ गई या रिटन डाउन वैल्यू आ गई। डन? 1 साल की WDV में से डेप्रिसिएशन निकाल दी जाए तो अगले साल की WDV आ जाती है। हमने ऐसे एक बनाया था टेबल। 70,000 में से हमने डेप्रिसिएशन निकाल दी थी तो क्या चीज आ गई थी मेरे पास? WDV आ गई थी, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब ये 1 साल की है, WDV ईयर 1 की है। इसमें से अगले साल की डेप्रिसिएशन ईयर 2 की निकाल देंगे तो क्या चीज आ जाएगी? अगले साल की WDV आ जाएगी। WDV ईयर 2। बात समझ लग गई जी? तो एक फार्मूला आपके लिए और बन सकता है कि आपने कैरिंग अमाउंट मालूम करनी है, WDV मालूम करनी है
करंट ईयर के एंड की, तो WDV लास्ट ईयर के एंड की माइनस डेप्रिसिएशन करंट ईयर की करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, WDV करंट ईयर के एंड की आ जाएगी। डन। 60,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 50। ये करंट ईयर की कहानी कुछ ये है। डन। तो ये एक और फार्मूला, एक और लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो कि पढ़ाई तो पहले भी हुई थी, जस्ट एक एम्फेसिस था कि यार ऐसे भी हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि मैंने तो पुरानी टेबल से ही आपको समझाया और उसी को फार्मूले की शक्ल दे दी है, नथिंग एल्स। अच्छा, अब ये क्या है, WDV, इसमें से मैं डेप्रीसिएशन करंट ईयर की माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी अगले साल की, WDV। ये 0 पर है, ये 1 साल गुजर गया, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल और ये 5वां साल। अब ये मेरी क्या चीज आ गई है, WDV। कह सकता हूं फ्यूचर में, क्या लफ्ज यूज कर रहा हूं मैं, फ्यूचर में इस WDV ने डेप्रीशिएट होना है अदर देन रेजिडुअल वैल्यू। बोलो जी। चले, इसकी बातें भी मजीद आएंगी। 50,000 में से मजीद 10,000 की क्या हो जाएगी डेप्रीसिएशन, लेस हो जाएगी, मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 40,000। 40,000 में से इस साल की मजीद 10,000 की डेप्रीसिएशन लेस हो जाएगी, मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30,000। 10,000 की मजीद डेप्रीसिएशन हो जाएगी तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,000। समझ लग गई जी। तो फिर यहां से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ योर कैरिंग अमाउंट WDV बराबर होती है आपकी रेजिडुअल वैल्यू के। रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 कितनी थी, और एंड पर डेप्रीसिएशन होने के बाद कैरिंग अमाउंट कितनी बच गई है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, 20,000, जो कि किसके बराबर है, इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू इक्वल टू ये क्या है, WDV आफ्टर यूजफुल लाइफ। कंक्लूजन निकल आया। एक कॉन्सेप्ट, 2-3 MCQ मैंने करवा दिए आपको। क्या करवा दिए, 2-3 MCQ करवा दिए। एक MCQ करवाया, 1 साल की WDV दी हो, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर दिया हो, अगले साल की WDV आप मालूम कर सकते हैं। एक ही MCQ करवाया आपको। अब मैं MCQ लिख नहीं रहा, मैं MCQ क्या दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं, साथ बता रहा हूं, ये MCQ हो गया, ये MCQ हो गया, ये MCQ हो गया। अगला MCQ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू एंड पर किसके बराबर बचेगी, रेजिडुअल वैल्यू के बराबर बचेगी आपकी कैरिंग अमाउंट। डन। एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ अगला कंक्लूजन आपका, आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, अपनी डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर होगी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी। कॉस्ट कितनी थी, 70,000, रेजिडुअल वैल्यू कितनी, 20,000, आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 50,000 की। ये देखें, ये आपकी 50,000 की क्या है, डेप्रिसिएशन। ये एक और MCQ हो गया आपका, क्या एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस चीज के बराबर है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस चीज के बराबर है, आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर हो जाती है। ठीक, रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी तो फिर किसके बराबर आ जाएगी, अल्टीमेटली कॉस्ट के बराबर आ जाएगी। अल्टीमेटली किसके बराबर आ जाएगी, कॉस्ट के बराबर आ जाएगी। ये एक और MCQ आ गया कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है, कॉस्ट माइनस
रेजिडुअल वैल्यू, और अगर साथ कहा जाए इफ रेजिडुअल वैल्यू इक्वल टू 0 हो देन व्हाट, एक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, उसकी कॉस्ट के बराबर होगी, क्योंकि फार्मूला ये है, लॉजिक ये है। इसमें जब ये 0 पुट होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके बराबर आ जाएगा। ये एक और एमसीक्यू हो गया आप लोगों का। डन। तो ये सारी की सारी लॉजिक्स हैं, पड़ी हुई हैं, कैलकुलेशन सिर्फ सीखनी थी, समझनी थी। एनी क्वेश्चन बच्चों, कोई चीज ना समझ लगी हो? डन। अब अगला एमसीक्यू, व्हाट अमाउंट हैज टू बी depreciate at end of year 2, कौन सी अमाउंट ने डेप्रीशिएट होना है, कौन सी अमाउंट ने अभी डेप्रीशिएट होना है। मजीद आसान कर देता हूं, इन फ्यूचर एट एंड ऑफ द ईयर 2। ये बताएं ईयर 2 के एंड पर, ईयर 2 के एंड पर कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी हुई है? तो बोलो 20,000 तो ऑलरेडी क्या हो चुकी हुई है, डेप्रिशिएट हो चुकी हुई है। फ्यूचर में किसने डेप्रिशिएट होना है? फ्यूचर में ये 50,000 वाली वैल्यू कॉस्ट के बराबर एक हिसाब से आ जाती है। जैसे यहां पर कहते हैं हमने 70,000 माइनस 20,000, इसने डेप्रिशिएट होना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, व्हाट इज द रिमेनिंग डेप्रिशिएबल अमाउंट आफ्टर ईयर 2। क्या बोल सकते हैं आप इसको, व्हाट वुड बी रिमेनिंग डेप्रिशिएबल अमाउंट आफ्टर एंड ऑफ ईयर 2। कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो फ्यूचर में डेप्रिशिएट होनी है? तो वो क्या होगी, WDV, जिस तारीख की आपने लेनी है, ये वाली ईयर 2 पर ये WDV है। इसमें से रेजिडुअल वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दोगे, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू ऐसी वैल्यू है जिसने डेप्रिशिएट नहीं होना। क्या जी, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू ऐसी वैल्यू है जिसने डेप्रिशिएट नहीं होना होता। सर इसका मतलब ये है कि जिस साल जो अमाउंट डेप्रिशिएबल है उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे तो फिर ये जी, जो WDV है उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये क्या बनेगी, आपकी फ्यूचर में डेप्रिशिएट होने वाली वैल्यू। बाकी की लाइफ में, ठीक है जी, बात समझ लग गई। अब किसने डेप्रिशिएट होना है, बोले जी, ईयर 2 पे 50,000 ने क्या होना है, बाकी का डेप्रिशिएट होने वाली रहती है WDV। रेजिडुअल वैल्यू ऐसी है जिसने डेप्रिशिएट होना नहीं होता, तो इसका मतलब है किसने डेप्रिशिएट होना है, बोलो जी 30,000। अच्छा, अब ये बताएं इसने बाकी के कितने सालों में डेप्रिशिएट होना है, कितने सालों में, उस साल को मिला के
बस ये ईयर 2 तो खत्म हो गया है ना। हाँ। इसके बाद फ्यूचर में कितने साल रह गए हैं? 1 2 3 साल। कितने साल? गिनो, यहां पर खड़े होके देखो, तीसरे साल के शुरू में खड़े होके देखो, फ्यूचर में ऐसे कितने साल नजर आएंगे? 3 साल। 1 2 3 सालों में डेप्रीशिएट होना है। तो अगर हम कहना चाहें कि इस साल की डेप्रीसिएशन क्या आती है, तो अगर मैं इसे तकसीम 3 करूंगा तो वही वाली 10,000 आ जाएगी। क्या करूंगा तो ये वही फार्मूला बन गया ना? ये वही वाला फार्मूला बन गया। बस क्या हुआ है? नाम चेंज हुआ है। कॉस की जगह किसने ले ली है? WDV ने ले ली है। तो क्या बात हो रही है? हमने देखना है ऐसी वैल्यू जो फ्यूचर में क्या होनी है? डेप्रीशिएट होनी। बस ये देखना होता है। क्या देखना होता है? असल कॉन्सेप्ट क्या है? असल कॉन्सेप्ट ये है कि फ्यूचर में किस चीज ने डेप्रीशिएट होना है और बाकी की कितनी लाइफ में डेप्रीशिएट होना है। फार्मूला असल में क्या है कि फ्यूचर में किस चीज ने डेप्रीशिएट होना है और कितनी लाइफ में डेप्रीशिएट होना है। यहां पर देखेंगे तो 70,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20,000, इसने डेप्रीशिएट होना है कितनी लाइफ में? अगले 5 साल में। यहां पर आगे देखें, ये तो फ्यूचर में किसने डेप्रीशिएट होना है? 60 में से 20,000 छोड़ दो, उसने डेप्रीशिएट नहीं होना। कितने बचे? 40। अगले कितने सालों में? 4 सालों। यहां पर आगे देखोगे ये WDV है 40,000। क्या है? 40,000। इसने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है। इसमें से ये रेजिडुअल वैल्यू छोड़ दो, बाकी 20,000 आ गए। बाकी कितने सालों में? 2 सालों। समझ लग गई जी? यस सर। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाता है? एक और भी फार्मूला आ सकता है स्ट्रेट लाइन में डेप्रीसिएशन करने का। कौन सा? WDV रिमेनिंग कह सकते हैं। बाकी जो WDV रहती है वो, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू लेस कर दें और डिवाइड कर दें इसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाता है? चेंज। लेकिन काम क्या करता है? ये वही वाला। समझ लग गई जी? यस सर। डन है। WDV कौन सी? रिमेनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 3। कहां पर? यहां से खड़े होकर देखें, 1 2 3। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल यूजफुल लाइफ कितनी थी? 5। यहां पर कितने साल गुजर चुके हैं? 2। 5 में से 2 गए, बाकी रह गए 3। ठीक है जी? तो ये हमारी क्या है? एक और फार्मूला है, एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें आना चाहिए है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या होता है जी? ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। एमसीक्यूज भी इसमें से आते हैं और अक्सर औकात आ सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे अगला कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है आपका। बेटा काइंडली, हेलो कैमरामैन भैया, इधर से शुरू हो और इधर तक क्या करें, एक दफा फोकस करके कर दें, ताकि बच्चों ने जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सके। डन? अच्छा, अब मैं फार्मूला लिखने लगा हूं, नया फार्मूला। कौन सा? डेप्रीसिएशन का स्ट्रेट लाइन का। क्या फार्मूला बन गया आपका? WDV जो रिमेनिंग ले गई है, या जब कभी भी जिस भी डेट के ऊपर आपने देखनी है, किसी भी डेट पर जो रिमेनिंग रह गई है, WDV
रिमेनिंग, बाकी जो कैरिंग अमाउंट बाकी है उसमें से रेजिडुअल वैल्यू क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। ये के हिसाब से बन गई रिमेनिंग डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या बन गई? रिमेनिंग डेप्रिशिएबल अमाउंट बन गई। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। डन। अब हम 10-10 हजार ही डेप्रीसिएशन, यही वाली जो एक ही फार्मूले से निकालते थे, अब हर साल में नई WDV लेकर निकालें। ठीक, पहले साल में बताएं, यहां पर अगर देखें जो कॉस्ट है, क्या यही कैरिंग अमाउंट रिमेनिंग नहीं है? पहले साल के पहले दिन, बोलो जरा सोचो, पहले साल के पहले दिन ही जब हमने ये एसेट लिया तो यही कैरिंग अमाउंट होगी, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। यस सर, यही होगी ना। कॉस्ट की जगह मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना WDV रिमेनिंग। ठीक, तो 70,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी आपकी 70,000 माइनस 20,000। बाकी की लाइफ कितनी रहती है? 5 साल। बाकी की लाइफ कितनी रहती है? 5 साल। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन, एक 10,000 की डेप्रिसिएशन हो चुकी। अब हमने ईयर 2 की करनी है। ईयर 2 पर कैरिंग अमाउंट कितनी रह गई होगी? 70,000 में से 10,000 डेप्रिशिएट हो चुका, बाकी कितना रह गया? 60,000। बाकी कितना रह गया? 60,000। तो 60,000 आपकी WDV रिमेनिंग है, माइनस 20,000 रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। 5 साल टोटल थे, उनमें से 1 साल गुजर चुका हुआ है। यह WDV 60,000 मैंने ली है। यस सर, दूसरे साल की ओपनिंग, रिमेनिंग WDV, रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट। तो 60,000 में से 20,000 लेस कर दें। टोटल लाइफ थी 5, इसमें से 1 गुजर गया, बाकी कितने रह गए? 4। बाकी कितने रह गए? 4। आंसर लें, क्या आएगा? 10,000। वही डेप्रिसिएशन निकलेगी। ठीक, उससे अगले चलेंगे ईयर 3 पर। आप ईयर 3 की डेप्रिसिएशन, अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है? रिमेनिंग WDV कितनी रह गई है? 1 साल की WDV में से उस साल की डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो बाकी की बच जाएगी। कितनी? 50,000। कितनी? 50,000। तो 50,000 रिमेनिंग WDV, रेजिडुअल वैल्यू 20,000, रिमेनिंग लाइफ कितनी? टोटल लाइफ 5 थी, कितने साल गुजर चुके? 2। अब हम तीसरे साल की कर रहे हैं, तो पिछले कितने साल गुजर गए हुए हैं? 2। तो बाकी कितने रह गए? 3। 50,000 माइनस 20,000, 30,000 तकसीम 3 इज इक्वल टू 10,000। और ठीक है, जी सर। कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ रहा है। वालेकुम सलाम। ईयर 4 की डेप्रीसिएशन, 3 साल गुजर चुके हुए हैं। कितने साल गुजर चुके हुए हैं? 1, 2, 3 साल गुजर चुके हैं। आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 40,000। कितनी आ गई? 40,000 आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई, WDV आ गई, जिसने फ्यूचर में क्या होना है? डेप्रीशिएट होना है। तो हमने लिया 40,000। रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 20,000। इसने क्या नहीं होना? डेप्रीशिएट नहीं होना। डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, 5 में से कितने साल गुजर चुके? 3 साल गुजर चुके, बाकी कितने रह गए? 2। 20,000 तकसीम 2 इज इक्वल टू 10,000। आंसर क्या आ रहा है? क्या वही वाला डेप्रीसिएशन वाला आंसर आ रहा है जो यहां पर हमने सीखा? कॉन्सेप्ट समझ लग गया? बात समझ लग गई? कहानी क्लियर?
4-5 MCQ भी पता चल गए कि कौन कौन से हो सकते हैं। एंड ऑफ यूजफुल लाइफ की कहानियाँ क्या क्या कुछ हो सकती हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे कैसे पूछ सकता है। इसको रट्टा लगाना चाहो रट्टा लगा लो, नहीं तो कॉन्सेप्चुअली तो ये कहानी है। ठीक, असल है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, प्लस थोड़ा बहुत डेफिनेटली फास्ट वे आउट में काम करने के लिए ये चीज़ों को क्या कर लो, याद कर लो। बेटा अब वहाँ से लेके दोबारा यहाँ तक क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो। डन, आ जाए इधर। सर ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है एट द ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ, तो ये तो एंड पे सर 50,000 नहीं निकलेगी इसके? 50,000 ही निकलेगी, मैंने क्या निकाली है? कॉस्ट तो 70,000 होगी बेटा ये देखो ना, ये तो 20,000 वाली थी ना, ये 50,000 नहीं निकाली मैंने। क्या ये सर ये आपने बताया कि अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 हो, अगर रेजिडुअल वैल्यू होगा तो 70 आ जाएगी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 है, तो बेटा तब रेजिडुअल वैल्यू तो 20,000 है ना हमारे पास इस वक्त। रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन की क्या है, 20,000 है। क्या है, 20,000 है, तब ये हमारा आंसर तो 50,000 ही आना ना। मैंने तो कहा है कि अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन की हो कि वो 0 है तो फिर क्या होगा, फिर बाकी कितनी बचेगी, क्या चीज, कॉस्ट ही बची होगी। मैंने तो ये कहा, पहले तो मैंने आपको इसी क्वेश्चन का बताया ना कि इस क्वेश्चन की कितनी होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे, वो इसके बराबर होगी। और ये फास्ट वे आउट में कैलकुलेशन है, जैसे एक रूल होना चाहिए आपके ज़हन में, कहानी खत्म। ठीक है जी, आए जनाब। अब हम आते हैं चेंज इन एस्टीमेट के ऊपर। किसके ऊपर, एस्टीमेट के ऊपर। हमारे पास स्ट्रेट लाइन के फार्मूले में एस्टीमेटेड चीजें क्या क्या हैं, ये बताएं। क्या कॉस्ट एस्टीमेट है या ये एक्चुअल वैल्यू है? जितने में खरीदा वो तो एक्चुअल है। रेजिडुअल वैल्यू आपने क्या यार हमारा लाइफ के एंड पर इतनी में बिक जाएगा, तो ये आपने एक एस्टीमेट लगवाया है। क्या किया आपने, एस्टीमेट लगाया है। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है, एक एस्टीमेट। आपने अंदाजा लगाया कि इकोनॉमिक लाइफ 25 साल है, मेरे ख्याल में कंपनी हमारी कितने साल चलाएगी, 5 साल चलाएगी इस एसेट को। तो यूजफुल लाइफ भी क्या हुआ, एक एस्टीमेट। और एस्टीमेट चलते चलते चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है 2 साल के बाद मेरा इरादा बने कि यार 5 साल कम है, क्या है 5 साल कम है, इससे तो मैं 7 साल चलाऊंगा। हो सकता है मैं कहूं कि यार तब्दीली आ गई है। क्या आ गई है, तब्दीली आ गई है, और रेजिडुअल वैल्यू इसकी 20,000 नहीं, इसकी रेजिडुअल वैल्यू तो 25,000 हो जाएगी। ठीक, तो लाइफ भी चेंज हो सकती है, रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो सकती है। एक और एस्टीमेट है हमारा, वो है जनाब कि मैंने कौन सा मेथड यूज किया है, स्ट्रेट लाइन। मैं कहूं आगे चल के नहीं यार स्ट्रेट लाइन तो ठीक नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक अदद मेथड का जज करना, ये भी क्या है, एक एस्टीमेट। तो ये सारे के सारे एस्टीमेट चेंज हैं, ये सीखने हमने। ठीक, और एस्टीमेट चेंज में फार्मूला ये लगना है। ओ मजे वाली बात, क्या लगना है, ये वाला फार्मूला लगना है। पहले समझाना क्या था, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्या था कि फ्यूचर में वो वाली चीज ने डेप्रिशिएट होना है जो बाकी रह गई हुई है। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, बाकी रह जाने वाली वैल्यू, इसने फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। क्या है,
और वो मैंने कोई लाइफ चेंज करके, कोई कुछ चेंज करके नहीं किया। मैंने क्या किया है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि फ्यूचर में किसने डेप्रिशिएट होना है, जो बाकी रह गया है। जो डेप्रिशिएट हो गया उन्होंने तो साइड में करो ना, बाकी की रह गया, उसने डेप्रिशिएट होना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ले जनाब, क्वेश्चन नंबर 1B ये यहां पर आ गया। सर ये ऊपर क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपके लिए अभी ये अलग कर दिया मैंने, ठीक है जी। ये मिस्टर अली परचेज एन एसेट कॉस्टिंग कितना 30,000 ऑन 1 जनवरी 15 व्हेन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज एस्टिमेटेड एट 10 10 साल हमने लाइफ का सोचा था। एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू 3,000 खरीदा कितने का, 30,000 रेजिडुअल वैल्यू कितनी 3,000। 1 जनवरी 17 या 31 दिसंबर 17 लिखा हो, जौन सी मर्जी चीज लिखी हो, एस्टीमेट चेंज साल के शुरू में ही हो सकता है। अगर इवन डेट 31 दिसंबर 17 लिखी हुई है ना कि हमने इस तारीख पर एस्टीमेट चेंज किया है, तो भी डेप्रीशिएट हो क्या चुका हुआ है 16 तक। इस साल की तो डेप्रीशिएशन अभी होनी है 17 की, लिहाजा हमारे साल के शुरू से अप्लाई होगा। डन। दरमियान में भी दे देगा 28 सितंबर दे दे तो भी साल के शुरू से, 31 दिसंबर भी दे दे तो भी साल के शुरू से। इसलिए मैंने दोनों डेट्स लिखी हैं आपके लिए कि चाहे 1 जनवरी लिखा हो चाहे 31 दिसंबर लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होगा कि चेंज एस्टीमेट कहां से अप्लाई होना है 1 जनवरी 17 से। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली कितने साल, 6 साल। पहले कितनी लगाई थी हमने 10 साल। ये क्या लिखा हुआ है, पहले से बता दी है, बोलें जी क्या किया उसने, पहले से बता दिया। कभी वो हो सकता है पहले से ना बताए, ये पहले से 6 साल बता दिया है। या फिर वो इसको कह सकता है कि इट्स टोटल यूजफुल लाइफ इज 8 ईयर्स, कम कर दी। हमने सोचा यार नहीं इतना ज्यादा अरसा नहीं हम चलाने लगे, हम क्या करेंगे इसे पहले ही चुकता कर देंगे। तो अब हमने देखना है छोटा सा टाइमलाइन बना के, क्या करना है, छोटी सी टाइमलाइन बनाकर हमने एक चीज देखनी है। वो क्या चीज देखनी है, वो देखनी है बेटा कि हमने एस्टीमेट लगाया था कितने साल का, 10 साल का। खरीदा कब था 1 जनवरी 15 1 जनवरी 15 पर। कितने का खरीदा था, 30,000 का खरीदा था जी हमने। रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी 3,000। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी, 31 दिसंबर 15 31 दिसंबर 16। इसका मतलब 2 साल डेप्रिशिएट हो चुके होंगे। कितने साल, 2 साल, क्योंकि तीसरे साल के पहले दिन या जब भी एस्टीमेट चेंज हो गया। इसका मतलब है मुझे यहां की WDV चाहिए बस, जिससे फ्यूचर में क्या होना है, डेप्रिशिएट होना है। तो 30,000 फार्मूला क्या था हमारा डेप्रिसिएशन का, 30,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 3,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी थी 10 साल। तो आपकी कितनी डेप्रिसिएशन आ गई 27। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी, इसका मतलब 2017 के शुरू में WDV रिमेनिंग कितनी रह गई हुई है बेटा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू योर WDV। कॉस्ट कितनी थी 30,000, एक साल की डेप्रिसिएशन 250, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 2700, कितनी वैल्यू आ गई, दून 54, 24,600। ये WDV आ गई हुई है 24,600 WDV आ गई हुई है, जिसने फ्यूचर में क्या होना है
डेप्रीशिएट होना है। डन। अब देखना है कि कैसे डेप्रीशिएट होना है। अब फार्मूला हो जाएगा इसका चेंज, एस्टीमेट हो गया है चेंज। एस्टीमेटेड में क्या रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आई है? नहीं। किस में चेंज आई है? लाइफ में। लाइफ 10 से कम करके कितनी कर दी है? 8 साल टोटल, और रिमेनिंग लाइफ आपने निकालनी है। तो हमारा फार्मूला डेप्रीसिएशन का 2017 की डेप्रीसिएशन करने के लिए WDV, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन एस्टीमेट चेंज, या फिर WDV रिमेनिंग। तो WDV रिमेनिंग है माइनस रेजिडुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो WDV मुकम्मल लिखने लगा हूं, WDV रिमेनिंग व्हेन एस्टीमेट चेंज माइनस रेजिडुअल वैल्यू। एस्टीमेट चेंज कब हुआ? 1 जनवरी 17 को। चाहे 31 दिसंबर 17 लिखा हो, चाहे 1 जनवरी लिखा हो, क्या सोचना है? 1 जनवरी 17 सोचना है। तो WDV हमारी कैलकुलेट होके आई है 24,600। रेजिडुअल वैल्यू में चेंज कोई नहीं आया, वो है 3,000। टोटल लाइफ आपकी चेंज करके 10 की बजाय क्या कर दी? 8। 2 साल गुजर चुके हैं, बाकी कितनी रह गई? 6 साल। तो दोनों तरह से बताया जा सकता है, क्वेश्चन के अंदर दोनों तरह से बताया जा सकता है। जैसे ये बताया हुआ है, एक अंदाजा बताने का, ये रिमेनिंग लाइफ है 6, बस चुप करके रिमेनिंग लाइफ 6 दिया हुआ है, चुप करके वो ले लो। अगर दिया हुआ है कि टोटल लाइफ चेंज करके कितनी कर दी है? 8 कर दिया, तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 8 टोटल लाइफ है, साल गुजर कितने चुके हैं? 1 और 1 2, तो 8 में से 2 गए, बाकी कितने रह गए? 6। तो अब नई डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी बताएं जी। कितनी? 3600। अब आपकी ये 3600 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3600। अब जरा सा गौर से, बाकी कितने साल थे? 6 साल। अब जरा मैं यहाँ पर बाकी के 6 साल अगर पुट इन करूँ, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर मैं 3600 माइनस करूँ, अगले साल भी मैं 3600 माइनस करूँ, उससे अगले साल भी 3600 माइनस करूँ, उससे अगले साल भी 3600, उससे अगले साल भी 3600, उससे अगले साल भी 3600। 6 सालों में 3600 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो क्या 8 सालों की डेप्रिसिएशन हो जाएगी? यस। कैलकुलेट करें जरा। हर साल में अब 3600 हो जाएगी, हर साल में क्या होगी? 3600। अब जरा वो जो रूल पहले लिखे थे उसके मुताबिक क्या यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आती है? ये रिटर्न डाउन वैल्यू भी यही रहेगी। क्या रिटर्न डाउन वैल्यू भी यही रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये 24,600 ही रहेगी सर। 24,600 फ्यूचर में अब एक ही फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे यहां पर फार्मूला लगाते थे ना, सब सालों के लिए एक ही। सवाल ये आया है कि क्या अब अगले सालों में यही वाली रहेगी डेप्रिसिएशन? तो स्ट्रेट लाइन में क्या सेम नहीं रहती है? सवाल क्या है जी? स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन क्या रहती है? सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो जैसे हम सब सालों के लिए यही वाला फार्मूला यूज करके एक ही डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, इसी तरह से ही एस्टीमेट चेंज के बाद भी वही वाला फार्मूला यूज करके अगले सालों की डेप्रिसिएशन कह सकते हैं कि यही वाली होगी। जब भी एस्टीमेट चेंज हो उसके बाद की एक डेप्रिसिएशन निकालें, वही सब सालों की डेप्रिसिएशन होगी। सर ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू रिमेनिंग है, रिमेनिंग चेंज होती रहेगी, हर साल में चेंज करके भी फार्मूला करके निकाल सकते हो। मसलन यहां पे बताओ कितनी आती है, ये कितनी हुई डेप्रिसिएशन? आपने बतानी है, मुझे क्या पता, पूछ रहा है मुझसे। इकतीस दिसंबर 17 की कैरिंग अमाउंट या
WDV। मैंने कहा था आपको एक फार्मूला है WDV लास्ट ईयर माइनस डेप्रीसिएशन करंट ईयर, बोला था। पिछले साल की एंड पर WDV कितनी थी? 24,600। इस साल की डेप्रीसिएशन कितनी आई? 3600। कितनी वैल्यू आ गई? 21,000। अब अगर अगले साल की डेप्रीसिएशन निकालनी है, या तो ये वाला फार्मूला चला दोगे या फिर ले लो 21,000 में से 3,000 डेप्रीशिएट नहीं करना, रिमेनिंग लाइफ एक साल मजीद कम कर दो। कितने साल गुजर चुके हैं? 4 साल, 3 साल, 3 साल गुजर चुके हैं। कितने साल गुजर चुके हैं? 3 साल गुजर चुके हैं। और 8 में से 3 गए, बाकी कितने रह गए? आंसर क्या आया? फिर से 3600 आया। क्या आया? फिर से क्या आंसर आया? 3600 आया। लिहाजा आप आराम से बस 2 फार्मूला के ऊपर स्टिक रह सकते हैं। एक चेंज इन एस्टीमेट से पहले की डेप्रीसिएशन थ्रू दिस फार्मूला, थ्रू दिस फार्मूला, और एक चेंज इन एस्टीमेट के बाद जिस तारीख को चेंज इन एस्टीमेट हुआ है, ये लफ्ज पढ़ें क्या लिखा हुआ है? क्या लफ्ज लिखा हुआ है? WDV रिमेनिंग व्हेन एस्टीमेट चेंज। जब एस्टीमेट चेंज हुआ उसके बाद सब सालों में आंसर क्या आना है? 3600 आना है। फिर बार बार वर्किंग करके निकालने का क्या फायदा कि हर साल नई WDV निकाल लो, फिर हर साल की डेप्रीसिएशन अलहदा से निकाल लो। तो क्या कर सकते हो? चुप करके ये वाले फार्मूले के जरिए कह सकते हो कि फ्यूचर में क्या होनी है, हर साल में इतनी 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 डेप्रीसिएशन होनी है। बात समझ लग गई है? हाँ, जब करने को कोई काम ना हो तो फिर कर सकते हैं। बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा, जब करने को कोई काम ना हो तो बस लगे रहो मुन्ना भाई। कम से कम मूवी देखने से तो बेहतर ही है। 2-2.5 घंटे मूवी पे लगा लेने उससे बेहतर है यार अपना कॉन्सेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग कर लो। हर साल की क्या निकालो, डेप्रीसिएशन निकाल के देखो क्या वाकई यही वाली आती है या नहीं आती है। निकालोगे, करोगे, क्या होगा? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा कि हाँ हर साल में यही आती है। और अगर तुमसे नहीं निकल रही, इसका मतलब है तुम्हारे कॉन्सेप्ट में क्या है? मसला है। निकाल लो, अभी तो वक्त है, निकाल सकते हो। फ्यूचर में वक्त नहीं होना, अभी निकाल लें, घर बैठ के निकाल लें। हर साल की ये वाली निकाल कर देखें कैसे निकलती है। इस एक फार्मूले के जरिए सब सालों में वही आएगी। एक दफ़ा निकाल लिया, सब सालों के लिए वही है, लेकिन अगले 6 साल वहाँ से कटनी, पता चले अगले 8 साल वहाँ से कट छटी, फिर वसीम अकरम नाल लड़ रहे हैं। ऐसा रहा तो 0 हो गई, ऐसे नेगेटिव से चली गई है। और 6 साल से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव में ले जाओगे तुम एसेट को। तो यहाँ पर जाके क्या कर देनी है आपने? डेप्रीसिएशन रोक देनी होती है जब लाइफ पूरी हो जाए। तो एसेट कभी नेगेटिव में तो नहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन आप कर देंगे तो कोई पता भी नहीं है। चाचा स्वयं कर दे तो कोई पता भी नहीं। और ठीक है जी, एस्टीमेट चेंज की कहानी छोटी सी ये है। फार्मूला नोट कर लें, ये फार्मूला यूज होना है बस। स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो ये वाला फार्मूला यूज होना है। कौन सा मेथड हो? स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला। WDV व्हेन एस्टीमेट चेंज माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। R डॉट L स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग लाइफ। R डॉट L स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग लाइफ। कहानी खत्म। हमारा एस्टीमेट चेंज का कॉन्सेप्ट हो गया। बेटा 1 मिनट बंद करना जी। बच्चों अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क कोई खास नहीं है, सिर्फ आपने यही वाला क्वेश्चन करना है। क्या करना है? यही वाला क्वेश्चन, एक ये वाला और एक जो मैंने पहले करवाया है,
ये वाला मीन्स ये वाला क्वेश्चन दोनों तरीके से, इस फार्मूले के जरिए भी और इस फार्मूले के जरिए भी। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन करवाया उसकी हर साल की डेप्रिसिएशन अलहदा से निकाल कर देखनी है कि यही वाली आएगी, और अगर नहीं आती यही वाली तो इसका मतलब है गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है और आप कॉन्सेप्ट सही पिक नहीं कर रहे। सर ये दोनों क्वेश्चन भेज देंगे। जी मैं भेज देता हूँ। ठीक है बच्चों, बस ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपने, और अगर ये कर लेंगे तो अगले 1-2 जो चेंज इन एस्टीमेट्स हैं वो भी इंशाल्लाह आराम से हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये वाले काम मुश्किल होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।